अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसमें हमें सिर्फ म्यूटेशन के बारे में जानना है और क्या चीज़ किस चीज़ को कोड करती है ये जानना है। The relationship between genes and DNA are best understood by mutation. Mutation are slow changes. You have studied about mutation. Random changes होते हैं mutation. Random changes. हमने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन के लिए अलग से एक लेक्चर आया था। तो इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट इन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रिहेंड। सिंस इतना लेंथ डीएनए का होता है, 2.2 मीटर होता है इन ह्यूमन डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, सो इजीली कुछ रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कुछ लार्ज डिलीशंस पॉसिबल हैं। तो इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो एज अ फंक्शन, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर भी जीन में चेंजेस या फिर लॉस या गेन होता है। हमें पता है काफ़ी सीवियर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसीजेस हो सकती हैं, है ना। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। जो पॉइंट म्यूटेशन हम पढ़ के आ रखे हैं ऑलरेडी। एक क्लासिकल एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन का हम पढ़ते हैं, जहाँ पर सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है 6th पोजीशन पर बीटा ग्लोबिन चेन की, चेंज इन द अमाइनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वलीन। ग्लूटामेट से वलीन में चेंजेस आ जाते हैं, है ना, मतलब ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि बाइकॉन्केव शेप का आरबीसी में चेंज हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। तो बाइकॉन्केव रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए, लेकिन सिकल शेप हो जाने की वजह से कोड चेंज हो जाता है और वलीन का कोड आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड का होता है जीएजी। तो जेनेटिक कोड इसमें हेडिंग क्यों आई है, क्योंकि इसके कोड को भी हमें जानना है। जीएजी होता है ग्लूटामिक एसिड का और जीयूजी होता है वेलिन का। तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन ही तो चेंज आया है, एक ही न्यूक्लियोटाइड में ही तो चेंज आया है। एडेनिन यूरेसिल से चेंज हो गया है कोड्स। तो ये एक सिंगल पॉइंट चेंज हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। इस कंडीशन, इस डिसीज को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते थे। Effect of point mutation that inserts or deletes a base pair in structural gene can be understood by simple example. हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। राम हैज रेड कैप। हमें पता है ट्रिपलेट नेचर का होता है कोडॉन, कोड एक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने पंक्चुएशंस नहीं होते, कॉमा लेस होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई कॉमा नहीं देखने को मिल रहा। राम हैज रेड कैप। अगर हमने बी लगा दिया, बी इंसर्ट कर दिया, एक्स्ट्रा बी इंसर्ट कर दिया हैज और रेड के बीच में, मतलब यहाँ पर बी इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा आगे वाला ये रेड कैप जो हो जाएगा, रीअरेंज होना पड़ेगा, इसको रीअरेंज होना पड़ेगा। अगर हमने इसमें कोई 2 लेटर्स इंसर्ट कर दिए तो पूरा ये शिफ्ट होने लग जाएगा। पूरा वर्ड ऐड किया तो इसमें कुछ नहीं होगा। द सेम एक्सरसाइज, now we insert 3 letters together, तो the statement would be this। तो कुछ शिफ्ट हुआ नहीं, पूरा एक कोड उठ करके शिफ्ट हुआ है। तो इसमें शिफ्टिंग इतना कुछ, इसमें कोई एक नई चीज़ देखने को मिल सकती है, बट ये एक बेसिकली कह सकते हो इसमें कुछ नया चेंज नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। ये दो में बहुत सीवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे, सीवियर कॉजेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें इसकी पर्टिकुलर जिसके लिए ये कोड कर रहा होगा, ये नई चीज़ बन जाएगी ना, इसका तो कुछ अलग ही बनेगा। लेकिन ये दोनों तो अभी सही सलामत है, इसमें तो ये दोनों भी चेंज हो गए, सीवियर कॉज होगा। अगर इसमें से डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने पर ये तीसरा वाला अभी भी सिमिलर है। तो द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज insertion or deletion of 1 or 2 bases changes the reading of the frame from the point और insertion और deletion की वजह से। देखो, इससे हम ये कनकर ये करते हैं कि 2 या 1 बेस का इंसर्शन विल गिव अ फ्रेम शिफ्ट मैकेनिज्म। इसमें कुछ नहीं हो रहा। सो हाउएवर ऐसे म्यूटेशंस को ही फ्रेम शिफ्ट या डिलीशन म्यूटेशंस बोलते हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसेस इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडॉन, हैंस 1 और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम
रिमेन्स अनऑल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑनवर्ड से न्यू रीडिंग करनी स्टार्ट हो जा रही है। ये देखो, तीसरे वाले में हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें इन दो में देखना है। फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट मैकेनिज्म बोलोगे, म्यूटेशन बोलोगे या फिर डिलीशन म्यूटेशन बोलोगे, दैट्स इट।